नमस्कार दोस्तों, हम अपने लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए त्याग हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी दोनों मुट्ठी बंद रहे, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। जी हां, आज का टॉपिक कुछ इन्हीं बातों को समेटे हुए है। मैंने अभी हाल में ही फेसबुक पर भी कुछ वीडियो के माध्यम से देखा है, या बहुत दिनों से देखती आ रही हूं, पोइट्री के माध्यम से या आर्टिकल्स के माध्यम से, कि गौतम बुद्ध ने जो अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर जो शांति का मार्ग अपनाया, जो धर्म का मार्ग अपनाया, तो क्या वो उचित था? पत्नी और बच्चे को छोड़ना क्या सही है? इसको लेकर न जाने कितने लोगों ने कितनी सारी बातें कही हैं। पहले मुझे भी लगता था कि वाकई क्या उन्होंने सही किया है, उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, समय के साथ जब इंसान का ज्ञान बढ़ता है तो वाकई वो चीजें, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि उन्होंने क्यों किया। सबसे पहले तो मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी कि गौतम बुद्ध ने शांति का रास्ता चुना, महलों को छोड़कर, सभी ऐशो आराम को छोड़कर। लेकिन आजकल लोग शांति को छोड़ रहे हैं, सुख चैन को छोड़ रहे हैं महलों के लिए, अपनी अय्याशी के लिए। अगर ऐसे लोग अगर कटाक्ष करते हैं किसी के व्यक्तित्व पर कि वो इंसान गलत है, तो कहीं न कहीं सबसे पहले हमें खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। ऐसे लोगों को जरूर देखना चाहिए कि वो किस कदर या क्या इस काबिल हैं कि वो दूसरे पर कटाक्ष कर सके। और एक बात कहती हूं, अगर गौतम बुद्ध उस रात अपनी पत्नी से पूछे होते कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, और अचानक उन्होंने कह दिया होता कि मैं नहीं जाऊंगी, क्या पता उस वक्त गौतम बुद्ध का भी मन बदल गया होता। और आज जो हम इतने बड़े उनके उद्देश्य से हमारा पूरा संसार वाकिफ है, हमारा पूरा संसार जो उसका फायदा उठा रहा है, तो क्या वो हासिल कर पाते? हम सब भी और गौतम बुद्ध भी, जिस उद्देश्य की वजह से आज वो भगवान बुद्ध कहे जाते हैं। और वैसे एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि अगर हमारा उद्देश्य वाकई बहुत बड़ा है तो हमें छोटे मोटे व्यक्तिगत स्वार्थ तो छोड़ ही देने चाहिए। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। सबसे पहली बात कि हम लोग क्या करते हैं कि जो कटाक्ष करते हैं, जो लोग कटाक्ष करते हैं उनके जीवन पर, या जो ऐसे प्रश्न उठाते हैं, उन्हें इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता कि औरतों पुरुषों ने कितने बड़े बड़े उन्होंने त्याग कर दिए हैं, जिनको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने कैसे किया। वो केवल एक स्त्री को छोड़ गए हैं तो एक स्त्री को मुद्दा बनाकर ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या आप सब स्त्री के व्यक्तित्व को जानते हैं अच्छी तरह से कि स्त्रियों ने कितने बड़े बड़े त्याग किए हैं? हमारा इतिहास गवाह है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं आप सबके सामने कुछ एग्जाम्पल्स जरूर पेश करूंगी। जैसे सबसे पहले मीराबाई को देख लीजिए। उन्होंने धर्म और प्रेम के रास्ते को चुनने के लिए पूरा समाज छोड़ दिया, अपना संसार छोड़ दिया। और बहुत लोग तो मीराबाई का नाम, मीरा अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखते हैं और उन पर उंगली भी उठाते हैं। लेकिन जब वो अपने उद्देश्य को प्राप्त हुई तो सबकी बोलती बंद हो गई। और दुनिया का काम है बोलना। आज बुद्ध पर बोलेंगे, कल मीरा पर बोलेंगे, तो उन्हें तो कुछ न कुछ चाहिए बोलने के लिए। और वो वही लोग बोलते हैं जिन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। पहले मैं भी सोचती थी क्या पता ये बातें सही हैं, बट मैंने कहा ना, ज्ञान ही आपके अंधकार को दूर करेगा, आपके नजरों से उस पर्दे को हटाएगा जिसकी वजह से आप किसी को गलत समझते हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देती हूं, पन्ना धाय का, जो हम लोग दीपदान एकांकी के माध्यम से, ऐतिहासिक एकांकी है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि उन्होंने राणा की रक्षा के लिए अपने पुत्रों की बलि चढ़ा दी। वो चाहती तो अपने पुत्र को लेकर चली जा सकती थी, लेकिन उन्होंने राणा की रक्षा के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी, अपने दीपक का दान दे दिया। तो क्या त्याग आप सबने या तो सुना नहीं है या देखा नहीं है, इसीलिए आप उंगलियां उठाते हैं। औरतों ने भी बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं। आप झांसी की रानी को देख लीजिए, उन्होंने समाज को हर सुख ऐसो आराम को छोड़ा। और इसके अलावा मोदी जी को देख लीजिए, अगर वो परिवार करते तो क्या हम उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को देख पाते, उनकी देश सेवा को देख पाते? इसके अलावा एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिन्होंने उस नाम को ही छोड़ दिया अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए, जिस नाम से उनका अस्तित्व जुड़ा है। और उनकी पीढ़ियां तो उस नाम को भूल ही गई हैं। वो आज के समय में वर्तमान राजनीतिक स्थिति में अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने अपने स्वार्थ को छोड़ा है, तो गौतम बुद्ध पे उंगली क्यों उठाई जाती है?